बात क्यों कर रहे हैं? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। अच्छा, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताएंगे बच्चे जल्दी से मुझे। व्हाट इज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट? लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। इस बात को बेटा एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लुइस डी ब्रोगली, LD ब्रोगली। लुइस डी ब्रोगली क्या कहते हैं? लुइस डी ब्रोगली कहते हैं कि दुनिया का कोई भी पार्टिकल, हम भी पार्टिकल है, आप भी पार्टिकल हो, डस्ट का भी पार्टिकल है, ये फैन भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, ठीक है, सब कुछ पार्टिकल। अर्थ इटसेल्फ इज अ पार्टिकल इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो कोई भी छोटा पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल, कोई कितना ही छोटा हो कितना ही बड़ा हो सकता है। हर एक पार्टिकल जब मूव करता है, चलता है, तो उस पार्टिकल के साथ में एक वेव एसोसिएट होती है। उस वेव को कहा जाता है डी ब्रोगली वेव। क्या कहते हैं उसको? और उसको कहते हैं मैटर वेव। मैटर वेव, MATTER, मैटर वेव, ठीक है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर होती क्या है? पहले मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिख रहा हूं, लिखिए। अ वेव इज एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल। एक मूविंग पार्टिकल के साथ क्या एसोसिएट होती है बच्चों? एक वेव एसोसिएट होती है। तो बात तो हुई होगी ना ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट वाली। लाइट बिहेव लाइक अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल, पार्टिकल बिहेव एज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। जब पार्टिकल मूव करता है, ट्रेवल करता है, तो उस पार्टिकल के साथ में क्या जुड़ी होती है? एक वेव। कितने बच्चे मेरी बात समझ गए? हमें दिखाई नहीं देती वो अलग चीज है, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, वो अलग बात है। लेकिन अगर मैं भी चलता हूं, अगर मैं चल रहा हूं, आप चल रहे हैं, फैन चल रहा है, एक बॉल है क्रिकेट की वो चल रही है, बुलेट चल रही है, गोलियां चल रही हैं, तो उन सब चीजों के साथ, एक एरोप्लेन के साथ, अर्थ के साथ, अर्थ भी तो रिवॉल्व करती है, जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है, हर एक पार्टिकल के साथ में क्या एसोसिएट होती है? एक वेव। क्या एसोसिएट होती है? वेव। दिस वेव इज नोन एज, दिस वेव इज नोन एज डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव। डी ब्रोगली वेव नाम है इसका बेटा, दूसरा नाम क्या है? मैटर वेव। नोटेड, डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव। क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ गई? दिस इज नोन एज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। दिस इज नोन एज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है बच्चों, डी ब्रोगली ने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को बताने के लिए एक सिंपल सी इक्वेशन यूज की। देखो भाई क्या इक्वेशन यूज की? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। व्हाट इज लैम्डा? वेवलेंथ। किसकी वेवलेंथ होती है? वेवलेंथ किसकी निकालते हैं? पार्टिकल की निकालते हैं क्या? वेव की। कौन सी वेव की बात हो रही है? नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस इज मैटर वेव। जो किसके साथ एसोसिएट है? मैटर के साथ। पार्टिकल रुक गया तो अब वेव नहीं, जब पार्टिकल चल रहा है तब उसके साथ वेव है। लैम्डा, एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, एम मास ऑफ द पार्टिकल, वी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। आगे क्या बात समझ में? अच्छा, आपको ये फार्मूला पता है? E इज इक्वल टू एच न्यू, बता चुका हूं पहले। E इज इक्वल टू एच, लिख सकता हूं ऐसे? E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा लिख सकता हूं?
ये किसने बात बताई थी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। किसने बताया था ये? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। जहां p इक्वल टू h। अच्छा दूसरी चीज E इज इक्वल टू mc² जानते हो? ये किसने बताया था बेटा? मैं बात कर रहा हूँ किसकी? मैं बात कर रहा हूँ लाइट की। लाइट इज आल्सो बिहेव लाइक अ वेव पार्टिकल। ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी। क्या दोनों को इक्वेट कर सकते हैं? यस, कर दीजिए दोनों को इक्वेट। तो आपके पास क्या आ जाएगा? hc/λ इज इक्वल टू mc²। कोई समस्या? अरे लिख सकता हूं ऐसे, लैम्डा उधर ले जाए। आप क्यों लिख रहे हैं? मतलब मैंने देना 12th का एग्जाम, 11th का जेई मैंने देना क्या भैया? इस c से ये c कैंसिल हो जाएगा एक, तो क्या आ जाएगा आपके पास में? लैम्डा इज इक्वल टू h/mc। ऐसे लिख सकता हूं। किसके लिए? लाइट के लिए। लाइट ट्रेवल मतलब फोटोन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड मास ऑफ द फोटोन। फोटोन जो पार्टिकल का मास होगा h प्लैंक कांस्टेंट। तो ये इसी के जैसी तो है, देख लो भाई। h प्लैंक कांस्टेंट m मास ऑफ द पार्टिकल। मास ऑफ द पार्टिकल यहां पर कौन सा क्या लिया गया? फोटोन। फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं, लेकिन जो सारे पार्टिकल हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ा चलते हैं। किससे चलते हैं? अपनी अपनी स्पीड से चलते हैं, v = पार्टिकल। तो बिल्कुल उसी के जैसा इसका डेरिवेशन, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। बात आ गई क्या समझ में? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसी का एक और मॉडिफाइड फॉर्म देखिए भाई। इसी में अच्छा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कौन बताएगा? नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv²। तो भाई उसी फार्मूले को यूज करते हैं। काइनेटिक एनर्जी को लिख लेता हूं E k से। किससे? किससे बेटा? किसके इक्वल? हाफ mv²। E k से लिख लो, सिंपल E से भी लिख लीजिए। E से लिख लो तो भी कोई फर्क नहीं। E से लिख लो या E k से। अब ये 2 इस E के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 हो गया, 2 E k हो गया। दिस इज इक्वल टू mv²। कोई समस्या? ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। आप क्या लिख रहे हैं? दिखा दो मुझे। काम इससे पहले और पूरा डेरिवेशन तक मान लो। E इक्वल टू h वाला से पूरा लिखा है। इससे पूरा सब कुछ लिखना जो बोर्ड पर लिखा सब कुछ लिखना। ठीक है, अलग से नोटेशन दिया जाएगा। जो बोर्ड पे वो नोटबुक पे। बोलिए, जो बोर्ड पे वो नोटबुक पे। कुछ भी लिखो, सब कुछ लिखना। E इज इक्वल टू E के हाफ mv²। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 2 इज इक्वल टू mv²। अब बताइए v की वैल्यू क्या हो जाएगी? mv² इज इक्वल टू 2e। तो v² इज इक्वल टू व्हाट? 2e अपॉन m। ये हो जाएगा क्या? सो व्हाट अबाउट v? v इज इक्वल टू √। कैसे लिख सकता हूं? देखो जी, नोट करो इसको, यहां तक नोट डाउन। सब कुछ लिखना बेटा, कुछ नहीं छोड़ना। अब क्या करें बच्चे? अब यहां पर इस फार्मूले में आप v की वैल्यू लिखिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? 2e अपॉन m। दिस इज इक्वल टू h। ये m स्क्वायर रूट के बाहर है, अंदर ले जाऊं तो ये 2 है। अगर स्क्वायर रूट में लिखूंगा तो 2 × 2 लिखूंगा। समझते हो बात? ये m बाहर है तो अंदर ले जाऊंगा तो क्या लिखूंगा? m × m। इसको रूट में अंदर ले गया तो ये हो गया m × m × 2e डिवाइडेड बाय m। ये m, ये वाला है। m से m कैंसिल, तो क्या आ गया बेटा? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2mE। व्हाट इज E? दैट इज आल्सो E k, काइनेटिक एनर्जी।
कई जगह ई लिखा हुआ है, कई जगह ई के लिखा हुआ है, इसलिए मैंने दोनों बता दिया आपको। कितने बच्चे बात समझ गए? डेरिवेशन समझ में आ गया? तो वेवलेंथ निकालने का एक फार्मूला हो गया लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, दूसरा फार्मूला हो गया लैम्डा इक्वल टू h अपॉन 2m e k।